रांची में जेपीएससी आंदोलन को लेकर छात्रों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। छात्रों ने अब आंदोलन को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुतला दहन का निर्णय लिया है। छात्रों ने घोषणा की है कि 20 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से सुनवाई नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों के इस आंदोलन को विधायक जयराम महतो ने भी समर्थन दिया है और पोस्ट के जरिए भी जयराम महतो ने छात्रों के साथ खड़े रहने की बात कही है। तो ऐसे में 20 अगस्त का प्रदर्शन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, आंदोलन कर रहे छात्रों की तरफ से राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के खिलाफ पुतला दहन करने का फैसला लिया गया और इसका समर्थन जयराम महतो ने भी किया है। तो क्या जयराम महतो खुद 20 अगस्त के प्रदर्शन में छात्रों के साथ मौजूद रहेंगे? देखिए, ये बताना तो मुश्किल है, ये तो जयराम ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने खुला समर्थन दे जरूर दिया है और इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और उसमें जो है उन्होंने अगर आप देखें तो एक स्लोगन भी है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये बहुत पुराना नारा है, बहुत प्रचलित नारा है और इसको हम सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जब हम छात्र आंदोलन की बात करेंगे तो जयराम ने इस छात्र आंदोलन को शुरुआत से ही अगर आप देखें तो समर्थन दिया है। आप ये देखते हैं कि जयराम महतो ने खुद जो है एक दिन का उपवास किया, पुरानी विधानसभा में वो एक दिन रहे और छात्रों की जो मांग है उसके समर्थन में एक दिन का उपवास रखा। दूसरी तरफ आप छात्र आंदोलन में देखें तो बहुत सारे छात्र जो हैं वो सिर्फ पानी ले रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं। तो धीरे धीरे ये आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो जिस तरह से छात्रों ने कुछ बातें कही हैं, उनका धैर्य जो है अब अपनी तरह से आगे चल रहा है और उसके अनुसार अगर आप देखें तो जो छात्र हैं उन्होंने जो बड़ी घोषणा की है, एक पुतला दहन वाली घोषणा तो एक है ही, लेकिन उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात कह दी है और अब इसमें जयराम महतो ने उसका समर्थन कर दिया है और जेएलकेएम की तरफ से समर्थन किया है। तो पूरी पार्टी इसके समर्थन में दिखाई देगी। तो इससे छात्रों का पक्ष जो है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि देखिए एक तरह से पूरा विपक्ष और उसमें जयराम महतो जो कि युवा नेता हैं और छात्रों के बीच उनकी एक अपील भी रही है और राजनीति में आने से पहले वो छात्र राजनीति भी करते थे और उस दौरान भी उन्होंने कई आंदोलन किए हैं। तो अब वो भी जो है इन सारी चीजों का समर्थन कर रहे हैं और शुरुआत से ये समर्थन वो कर रहे हैं, छात्रों के साथ है और वो भी कहते हैं कि जो अभ्यर्थी कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग, इसका भी उन्होंने समर्थन जो है वो पहले किया है और अब वो भी कहते हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है उसमें जो है गड़बड़ियां हुई हैं। तो जयराम महतो का एक स्टैंड पहले से रहा है और उसी कड़ी में आप इसको एक आगे का कदम मान सकती हैं कि उन्होंने कहा कि जो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव छात्र करेंगे तो उसको जेएलकेएम और मेरा पूरा समर्थन है। तो ये बातें जयराम महतो ने जो है सोशल मीडिया पर कह दी हैं। देखिए, जो छात्रों की डिमांड है वो 14th जेपीएससी से लेकर शुरू हुई थी, फिर उसमें जेएसएससी सीजीएल भी जुड़ गया, छात्रों और सरकार के बीच में कुछ वार्ता का दौर भी चला, लेकिन उन सारी चीजों से कुछ निष्कर्ष निकलकर नहीं आया। छात्र अपनी कुछ मांगों पर डटे हुए हैं। हालांकि सरकार ने कहा कि हमने उनके 98% मांगे स्वीकार कर ली हैं, लेकिन छात्र कहते हैं कि ये गलत है, 98% मांगे हमारे स्वीकार नहीं हुई हैं। जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की बात जो है वो उसको देखते हैं कि वो डिमांड उनकी पूरी होनी चाहिए। वो सीबीआई जांच चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये डिमांड भी उनकी जो है वो पूरी हो और इसके अलावा टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनको वो रद्द करने की भी बात कर रहे हैं। तो ये कुछ डिमांड्स ऐसे हैं छात्रों के जो अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं और सरकार के अपने
तर्क हैं। सरकार यहाँ पर कोर्ट की बात कह रही है, अपनी सीमाओं की बात कह रही है, अपने लिमिट की बात कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ छात्र जो हैं वो अब चाहते हैं कि ये जो उनका आंदोलन चल रहा है उसका अब कुछ निष्कर्ष निकल कर आए और छात्र जो चाहते हैं कि उनकी जो मांग है उसको सरकार माने। अब छात्रों के साथ आप देखिए तो पूरा विपक्ष है, बीजेपी सहित आजसू की बात कर लीजिए, वो भी जो है छात्रों की डिमांड के साथ हैं। जयराम महतो जो है वो छात्रों के साथ है, उन्होंने तो एक दिन का उपवास भी किया है। तो अब ऐसे में देखिए इन सारी चीजों से सरकार के ऊपर एक आप कह सकते हैं प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब सरकार का अगला स्टेप क्या होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है अनुराधा, और वहां पर वो क्या फैसला लेते हैं। जो छात्रों की डिमांड्स हैं, जो सारी डिमांड्स हैं, वो कहते हैं कि इन सभी को माने। हालांकि अगर आप देखिए जेएमएम की बात कीजिए तो जेएमएम चाहता है कि जो छात्र हैं वो भी कुछ लचीलापन दिखाएं कुछ डिमांड्स पर, ताकि बात बने। और इसीलिए देखिए अब चूंकि 20 अगस्त को घेराव की बात आई है, मुख्यमंत्री आवास घेराव की, तो सरकार हो सकता है कि उससे पहले जो है कोई बड़ा फैसला ले। अब वो छात्रों की मांग मान सकता है या क्या होता है सरकार के अगले कदम पर अब सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन के साथ विपक्ष और जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी जो है वो पूरी तरह उनके समर्थन में दिख रही है। जी, तो आंदोलन कर रहे जो छात्रों के समर्थन में जयराम महतो भी आ गया और बीजेपी भी छात्रों के मुद्दों की सपोर्ट कर रही है, तो क्या कहीं आने वाले दिनों में छात्रों की मांगों से ज्यादा एक राजनीतिक मुद्दा बनकर न रह जाए और बस विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे? देखिए ये एक डर तो रहता है, चाहे जंतर मंतर पर आप छात्र आंदोलन की बात कर लीजिए या रांची में छात्र आंदोलन की बात कर लीजिए, जहां जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन होता है और जो विपक्ष होता है वो उस आंदोलन को सपोर्ट करता है। जैसे आप जंतर मंतर की बात कीजिए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां पर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे मंत्री पद से। दूसरी तरफ जो वहां पर विपक्ष है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी है, उन सबका समर्थन छात्रों को था। अब वहां पर सरकार की तरफ से ये बातें कही जाती थी कि इस आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ है और विपक्ष कहता था कि हम छात्रों की जायज मांगों के साथ हैं। अब कट टू आप झारखंड आइए, रांची आ जाइए, यहां पर छात्रों का आंदोलन जो हो रहा है वो जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ हो रहा है। तो अब यहां राज्य सरकार में जेएमएम है तो वो एक पक्ष है। अब यहां पर विपक्ष में कौन है? यहां पर बीजेपी है, आजसू है, जेएलकेएम ने एक तटस्थ रवैया अपना कर रखा है जयराम महतो की पार्टी ने। वो जो बात मुनासिब होती है उसके साथ जाने की बात कहते हैं, वो सरकार की भी आलोचना करते हैं और विपक्ष की भी आलोचना करते हैं, लेकिन आप देखिए कि इस मुद्दे पर वो छात्रों के साथ है। तो यहां पर आपको क्या दिखता है? यहां पर आपको दिखता है कि जो यहां विपक्ष है वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, जैसे दिल्ली में जो विपक्ष था वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था। तो जो भी विपक्षी पार्टी होती है वो चाहती है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन हो रहा है और उसको हम समर्थन देते हैं तो उसका एक राजनीतिक लाभ हमको मिलेगा। जैसे झारखंड में बीजेपी, जेएलकेएम, आजसू, इनको उम्मीद होगी कि अगर वो यहां आंदोलन का समर्थन करते हैं तो उनको लाभ होगा। ठीक उसी तरह से जैसे जंतर मंतर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद या जो बाकी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने आंदोलन को सपोर्ट दिया था इस आशा के साथ कि उनको जो है राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो जो राजनीतिक पार्टी है वो राजनीति तो करती है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतिक दल
समर्थन में हूं, विरोध में हूं, वो अपनी जगह है। महत्वपूर्ण ये है कि जो छात्रों की जायज मांगे हैं उसको सरकार स्वीकार करे, क्योंकि इन सारी चीजों में अगर कोई सबसे ज्यादा सफर कर रहा है तो वो छात्र ही हैं। देखिए, जिन छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी में अभी लगे रहना चाहिए था वो अभी आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं। अब सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो वक्त गुजर जाता है वो लौट कर आता नहीं। ये एक बात जो है वो समय के साथ रही है। तो यहां पर जो है अगर आप देखें तो छात्रों का कीमती समय जा रहा है और इसलिए सरकार को इस पर संवेदनशीलता के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, छात्रों के साथ बात करनी चाहिए। ये कोशिश सरकार ने पहले भी की थी, वो असफल रहा। उसके बाद छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था। अब 20 अगस्त को आप देखें तो मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में सरकार को थोड़ा सा आगे आकर छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। अब देखिए, सरकार या तो अपनी बातों से छात्रों को कन्विंस कर ले, ये महत्वपूर्ण है। छात्र को कन्विंस कर पाने में अभी तक सरकार सफल नहीं हो सकी है। यही वजह है कि आंदोलन अभी भी जारी है। तो सरकार या तो अपनी बातों से छात्रों को कन्विंस कर ले, तब ये आंदोलन समाप्त हो सकता है, या सरकार छात्रों की डिमांड्स मान ले, तब ये आंदोलन समाप्त हो सकता है। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि झारखंड सरकार, जो कि बार बार ये कह रही है, खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वो छात्रों की मांगों के साथ जो है उसके प्रति जो है बहुत सहानुभूतिपूर्वक और संवेदनशील हैं उन चीजों को लेकर। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जो ये आंदोलन है वो एक मुकाम पर पहुंचेगा और सरकार और छात्रों के बीच जो है कहीं बात जो है वो बन सकती है। जी, तो जेपीएससी और झारखंड एसएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन अब लगातार उग्र होता जा रहा है। भूख हड़ताल, पुतला दहन और सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच जयराम महतो का छात्रों का समर्थन आंदोलन को नया राजनीतिक आयाम दे सकता है। अब निगाहें सरकार की अगली पहल पर टिकी है। अब देखना यह है कि सरकार छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगों का क्या समाधान निकालती है, या फिर 23 दिनों से जारी यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।